नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीरीज का नाम है 10 मिनट्स। वो 10 मिनट के अंदर हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कराते हैं, उस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ने का काम करते हैं। और इसी क्रम में साथियों एक बहुत बेहतरीन सी क्लास लेकर आया हूं जिससे हमेशा हर परीक्षा के अंदर प्रश्न बन रहा होता है। यानी कि आज हम गांधी युग को लेकर आए हैं और 1915 से लेकर 1947 तक किस तरह से महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी और किस तरह से अपने देश को साथियों आजाद कराने का काम किया था, इस बात पर आप सभी के सामने वार्ता करके आया हूं। दोस्तों, आप सभी से उम्मीद रखूंगा कि एक बार फटाफट से इस क्लास को आप शेयर कर दें और फिर बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपनी क्लास को लेकर चलेंगे। तो आप सभी को साथियों विजिबल होगा, सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए तो अपनी क्लास को साथियों बहुत शानदार तरीके से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में तो महात्मा गांधी जी एक बहुत गजब की पर्सनैलिटी हुआ करते थे। उससे पहले बताना चाहता हूं कि एक हमारा कोर्स है जो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर चल रहा है। ये एप्लीकेशन आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर साथियों लिंक लेकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप प्ले स्टोर पर भी लिखोगे तो वहां से भी आपको हमारी परीक्षा एप्लीकेशन आ जाएगा। D20 कूपन कोड का प्रयोग करोगे तो इस कोर्स पर बहुत बड़ा एक डिस्काउंट मिल जाएगा, जाकर ले लीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों अपनी क्लास की। महात्मा गांधी जी बहुत गजब की पर्सनालिटी रहे हैं। यानी कि महात्मा गांधी जी साथियों 1893 के समय में, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी जी 1893 के समय में एक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए जिसका नाम था सेठ अब्दुल्ला, इनका केस लड़ने के लिए साथियों कहां चले जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और महात्मा गांधी वहां से वापस कब आते हैं? तो वहां से वापस आते हैं साथियों 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस लौट कर आते हैं और फिर अपने आजादी की लड़ाई को शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों को भारत से भगाने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ है वह साथियों गुजरात में हुआ है। गुजरात में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पोरबंदर। पोरबंदर के अंदर जूह चौपाटी वगैरह पड़ते हैं। तो पोरबंदर के अंदर ये स्थान है साथियों। और 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे। जितने भी गुजरात के लोग होते हैं ना, इनकी पर्सनैलिटी अपने आप में एक गजब होती है। अब भारत में ही देख लीजिएगा, जैसे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े स्कैमर भी साथियों गुजरात से ही जन्मे हैं। तो गुजरात के लोगों में कुछ खासी बात होती है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम बात करें तो करमचंद गांधी हुआ करता था। माता का नाम सत्य इनका पुतली बाई हुआ करता था और इनकी पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी जी की तुलना में हमेशा साथियों सलमान खान से कर देता हूं क्योंकि महात्मा गांधी और सलमान खान में बहुत सारी समानताएं थी। महात्मा गांधी जी को देखकर लगता था कि हाँ, बहुत अच्छा अभिनय है, क्योंकि महात्मा गांधी और साथियों सलमान खान ने दोनों ने ही अपने जीवन में किरदार कपड़े उतार कर निभाया है। सलमान खान जब कपड़े उतारते तो लगता था कि हाँ कुछ है, और जब महात्मा गांधी कपड़े उतारते तो लगता था कोई क्यों है। तो महात्मा गांधी और सलमान खान में बहुत सारी समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। महात्मा गांधी जी अगर सलमान खान की तरह एक बार कमिटमेंट कर लेते थे तो महात्मा गांधी भी फिर उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते थे। तो महात्मा गांधी जी के बारे में जब पढ़ते हैं तो साथियों अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और यह साथियों 2 अक्टूबर को मनाया जाने लगा क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को हुआ है, इसलिए साथियों अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, महात्मा गांधी जी से एक व्यक्ति साथियों दक्षिण अफ्रीका में मिले थे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी से एक व्यक्ति मिले थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, आप अपनी क्षमताओं का प्रयोग भारत में जाके करो। तो महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं, इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले रहने वाले थे। 1915 में महात्मा गांधी जी साथियों भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में इसी याद में मनाते हैं। ये अफ्रीका में सत्य 21 साल गुजारने के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं। महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है। यह उपाधि कभी ब्रिटेन की महारानी को दी जाती थी। इतनी बड़ी उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी जी को सत्य ब्रिटिश सरकार से दी गई है। महात्मा गांधी जी को बापू भी कहा जाता था, लेकिन ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा था। 1916 में महात्मा गांधी जी ने साथियों अपना अहमदाबाद
अहमदाबाद के नजदीक 1916 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम की स्थापना करी। ये साथियों साबरमती अहमदाबाद में है और वहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में महात्मा गांधी ने कर दी थी। महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे तो अंग्रेजों ने इन्हें साथियों भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था। क्या कहा था? भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था। 1917 के समय में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन भारत में शुरू किया था और यह आंदोलन जो था, इस आंदोलन में साथियों हम बात करें, इस आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। चंपारण दरअसल बिहार में पड़ता है और साथियों नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने नील की खेती 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी थी। इस अनिवार्यता को खत्म करने के लिए चंपारण महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए और वहां पर जाकर इस अनिवार्यता को खत्म कराया। ये पद्धति 3 कठिया पद्धति कहलाती थी। तो महात्मा गांधी जी का 1917 का पहला आंदोलन भारत में चंपारण आंदोलन था, जो कि साथियों महात्मा गांधी ने नील की खेती के लिए किया था। ये चंपारण बिहार के अंदर पड़ता है। महात्मा गांधी बहुत जल्दी फेमस होने लगे। जब महात्मा गांधी फेमस होने लगे तो उन्होंने अपना दूसरा आंदोलन गुजरात के साथियों खेड़ा के अंदर किया और यह साथियों आंदोलन जो किया गया था, ये कर को लेकर, टैक्स जो होता है ना, कर को लेकर यह आंदोलन किया गया था। तीसरा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने अपना अहमदाबाद के अंदर गुजरात में ही किया और मजदूरों के साथ भूख हड़ताल भी करी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी भारत में? तो साथियों ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने साथियों पहली बार भारत में भूख हड़ताल करी है। ध्यान रखिएगा, दो यानी तीसरा आंदोलन हो गया है। इसे साथियों केक से याद रख सकते हैं, CAKE, ई का कोई मतलब नहीं होगा, सी से आपका चंपारण बनेगा, ए से अगर हम बात करें साथियों तो आपका अहमदाबाद बन जाएगा, के से साथियों खेड़ा बन जाएगा। अच्छा ठीक है, सी से चंपारण बनेगा, ए से साथियों अहमदाबाद जो होगा ये दूसरा होगा और के से आपका अगर हम बात करें खेड़ा जो होगा ये तीसरा होगा। ये ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तब तो 1919 का समय हुआ करता था जब 19 मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। ये रॉलेट एक्ट ऐसा था जब ब्रिटिश सरकार साथियों बात करें तो किससे, दूसरे विश्व युद्ध से, सॉरी पहले विश्व युद्ध से फ्री हो गई थी और रॉलेट एक्ट लेकर आई जिसके आधार पर भारत के अंदर हो रही क्रांतिकारी घटना को समाप्त करना चाहती थी। उसी समय साथियों महात्मा गांधी जी बहुत सक्रिय हो चुके थे। इस रॉलेट एक्ट का विरोध दो व्यक्ति कर रहे थे, एक का नाम था सत्यपाल मलिक, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। जब ये साथी विरोध कर रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार होने के बाद इनको लोग छुड़ाना चाहते थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को। इनके लिए साथियों 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। वहां पर साथियों एक जनसभा चल रही थी। उस जनसभा के अंदर यहां पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई। क्या कर दी गई? गोलियां चलवा दी गई और माना कि लगभग साथियों 389 लोग मारे गए, लेकिन इसमें मरने वालों की संख्या साथियों लगभग 2,500 से 3,000 मानी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए साथियों एक हंटर आयोग बनाया गया और एक साथियों अगर हम बात करें तो मदन मोहन मालवीय आयोग बनाया गया। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 2 जांच आयोग बनाए गए थे। उसके बाद साथियों जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ या जब साथियों रॉलेट एक्ट भारत में आया, उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। इस घटना के बाद यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद साथियों यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी और महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से परेशान होकर अपने केसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग का मतलब यह था कि भारत के अंदर हम अंग्रेजों को सहयोगी ना करें, भारत में हम अंग्रेजों को सहयोगी ना करें, इसलिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने करी 1920 में। 5 फरवरी 1922 को साथियों गोरखपुर जिले के अंदर चोरा चोरी नाम के स्थान पर आंदोलन हुआ और वहां पर कुछ क्रांतिकारियों ने साथियों कुछ पुलिस वालों को जेल के अंदर जला दिया। इसे चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। 1922 में हुआ, जिससे गांधी जी ने साथियों ये असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी घटना के बाद ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया, यानी कि इसे समाप्त कर दिया। अगर बात करें मोतीलाल नेहरू और CR दास या चित्तरंजन दास ने 1923 में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। दोनों ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। 1924 में महात्मा गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह अधिवेशन कहां हो रहा था? यह अधिवेशन बेलगांव में हो रहा था। 1924 का अधिवेशन था, कल मैंने आपको बताया था।
अगर आगे बात करें 1925 में 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी लूटी जाती है। इस रेलगाड़ी का नाम 8 डाउन हुआ करता था और इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 1925 में यह घटना हुई, काकोरी घटना, जो कि 8 डाउन सहारनपुर से लेकर साथियों मेरठ के लिए एक ट्रेन जाया करती थी। इस ट्रेन को यहां लूटने का काम किया गया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। इसमें साथियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये आदि सभी शामिल होकर इस ट्रेन को लूटते हैं। 1927 में साथियों इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। दरअसल ये घटना ऐसा माना जाता है कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों ने साथियों की थी, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी और 1928 में साथियों इसका नाम बदलकर HSRA कर दिया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस संस्था का नाम कर दिया जाता है। इन पर HRA के लोगों पर आरोप लगा था कि तुम्हें रेल को लूटा है। 1927 में साथियों भारत के संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। कब? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, 1927 में बना था, 1928 में ये भारत आया। इसका साथियों एक व्यक्ति विरोध कर रहे थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय इस साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और इनके सिर पर सैंडर्स नाम का व्यक्ति लाठियां चलवा देता है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए विरोध कर रहे थे, इस लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साथियों 12 मार्च 1930 की बात है। गांधी जी 79 समर्थकों के साथ साबरमती से लेकर दांडी तक साथियों 322 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा करते हैं। 322 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा करते हैं, जिसे साथियों आप दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक कानून को तोड़ते हैं। इसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या इससे साथियों आप दांडी मार्च कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए इस यात्रा को किया था। आगे बात करें साथियों, गोलमेज सम्मेलन पहला 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन साथियों 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें साथियों पहले में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए, दूसरे में साथियों सरोजिनी नायडू के साथ SS राजपुताना नाम के जहाज से महात्मा गांधी साथियों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। और साथियों जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए तो महात्मा गांधी जी 1931 के यानी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो BR अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें साथियों सांसदों की सीटों का निर्धारण किया गया था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी और पाकिस्तान नाम जो दिया था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक व्यक्ति थे जिन्होंने साथियों पाकिस्तान को नाम दिया था और मोहम्मद इकबाल ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों बात करें 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने इसी में दिया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन साथियों संविधान सभा बनाने के लिए तैयार हो गया और इसी के आधार पर हमने अपनी संविधान सभा बनाई। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बनाए गए और इनको साथियों स्वतंत्र कर दिया गया। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं? तो 1917 में साथियों चंपारण आंदोलन हुआ। 1900 साथियों हम बात करें 18 में आपका खेड़ा आंदोलन हुआ और देखो 1918 में ही आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। तो ये साथियों आपके दोनों ही 1918 में हुए। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी और अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन साथियों 1920 में हुआ। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथियों पैरेलल चले थे। कौन कौन से? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों पैरेलल चले थे। नमक आंदोलन या इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ ये 1942 में हुआ। साथियों क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया? आप जरूर क्लास के बाद कमेंट करके बताइएगा ये 10 मिनट शो साथियों आपको कितना पसंद आया। अगर आपको मेरा कोर्स लेना है हिस्ट्री पॉलिटी का तो अभी हमने हिस्ट्री की 2 ही क्लास पढ़ाई हैं, जाकर साथियों आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। D20 अगर आप कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो एक बहुत बड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लास रहेंगे, डाउट ग्रुप रहेगा। मैं पूरी हिस्ट्री पॉलिटी आपको खुद मैं पढ़ाने वाला हूं, तो जाकर इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। ओके साथियों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। आप ऑफलाइन खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।